નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રદીપસિંહ અર્પણ વિદ્યા સંકુલ તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ધોરણ 8 વિષય છે हिंदी, चैप्टर 1 पत्र एवं डायरी. तो चलिए बाल दोस्तों देखते हैं पत्र एवं डायरी. दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है. पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता यानी कि सरलता से उन तक पहुंचा सकते हैं. यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी कार्य किया जा सकता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है. पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है. अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं. तो बाल दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पत्र लेखन के अंदर जो पहला पत्र है हमारा वो है निमंत्रण पत्र. जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखते हैं. 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत, 294210, 8 अगस्त 2011. प्रिय मित्र स्नेहल, सब प्रेम स्मरण. तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है. इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ. तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है. इस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे. बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस दिन यहाँ जरूर आओ. यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा. हम तो बस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं. दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे. मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे. आगे बाल दोस्तों है, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श. छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार. तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा. तुम्हारा मित्र साहिल शाह. तो बाल दोस्तों इनके अंदर हमें बताया गया है कि यदि आप किसी को निमंत्रण पत्र लिखना चाहते हो तो आप उसको निमंत्रण पत्र कैसे लिखोगे, इस विषय पर हमें इस जन्मदिन के पत्र के माध्यम से हमें बताया गया है. तो इस पत्र के माध्यम से हमें यह सीखना है कि यदि हम किसी को निमंत्रण देना चाहते हो तो हम कैसे पत्र लिख सकते हैं. यही बात हमें इस पत्र के माध्यम से बताई गई है. आगे कौन सा पत्र है बाल दोस्तों? तो आगे का जो पत्र है वो है बधाई पत्र. सालगिरह जन्मदिन की बधाई पत्र. वो पत्र था वो निमंत्रण पत्र था, ये बधाई पत्र है. शांति सदन, रावपुर, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011. प्रिय मित्र साहिल, सब प्रेम स्मरण यानी याद. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो भी अभी छोटी है. इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है.
अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस अवसर पर उड़कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करने के विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी मैं नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। चिरंजीवी यानी कि बाल दोस्तों लंबा आयुष्य। तुम्हारा प्रिय मित्र स्नेहल। तो बाल दोस्तों इस पत्र में बधाई पत्र है। ठीक है, यदि हम किसी की सालगिरह हो और उसे जो पत्र लिखना चाहते हो तो कैसे लिखें, तो इस बात पर हमें इस पत्र में बताया गया है। अब देखते हैं आगे कौन सा है। आगे पत्र है बाल दोस्तों आश्वासन पत्र। कौन सा पत्र है? आश्वासन पत्र। तो देखते हैं, खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। ठीक है, तो देखते हैं। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराशा भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग पर डटे रहते हैं। अब निराशा या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दोगुने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मन योग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो बाल दोस्तों इस पत्र के माध्यम से हमें बताया गया है कि यदि कोई उनके क्षेत्र में असफल हुआ है तो हमें उसको आश्वासन देने का जो पत्र है वो कैसा लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में हमें इस पत्र के माध्यम से बताया गया है। अब आगे कौन सा पत्र है बाल दोस्तों? तो अनुमति पत्र। ठीक है, तो देखते हैं। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र कैसे लिखते हैं, तो देखते हैं। पहले दाहिनी और में जो है पता वह आएगा सब पत्र में, तो ध्यान दीजिएगा। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने को 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी कि शामिल होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 30 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया,
जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में आने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दें और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो बाल दोस्तों, हमें इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि यदि हम अनुमति पत्र किसी को लिखना चाहते हो थे तो कैसे लिखें। ठीक है, तो हमें वो भी आना चाहिए। तो बाल दोस्तों, अंतिम पत्र है वो हम देखते हैं, प्रार्थना पत्र। ठीक है, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र। प्रार्थना पत्र। देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DE सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन को शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है उससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आज्ञा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। उसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8 अ। ठीक है बाल दोस्तों, तो यदि आप किसी को प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हो तो कैसे लिखें, इस पत्र से हमें यह सीखने को मिलता है। अब कुछ पत्र और एवं डायरी है तो हम अगले जो है क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।